चलो क्वेश्चन दे रहे हैं पहले। जो न्यू स्टूडेंट है, एक्चुअल में हम लोग प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, थोड़ा बीच में है। हाँ हाँ हाँ, वही रिवीजन ही चल रहा है। हम लोग प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं, कल कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, है ना। अभी थोड़ा सा लगेगा अजीब टाइप का, बट धीरे से चीजें समझ में आएगी, ठीक है। चलो, हाँ प्लीज सॉल्व करेंगे भाई। 5, 9, 8 x, फोर्थ प्रोपोर्शन आपको फाइंड करना है। जो कल नहीं आए थे, रिलैक्स होके बैठेंगे, धीरे से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। चलो 14.4, क्या सभी का आंसर आया? आ गया 14.4। आप कल आए थे? नहीं आए थे यार? ओके, दोनों नहीं थे, हाँ ठीक है ना। ओके, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, आप सब लोग देखेंगे भाई, न्यू स्टूडेंट भी देखेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? 5/9 इज इक्वल टू 8/x। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के लिए बहुत सारे मेथड है, तो एक सिंपल मेथड अपन देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करना अपने को आता होगा सबको। ठीक है, x को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 5x हो जाएगा। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो कितना हो रहा है? 72 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू जो कि फोर्थ प्रोपोर्शन है वो निकालना है। तो क्या करूंगा भाई, 5 को ट्रांसफर करूंगा, और 5 को अगर ट्रांसफर करूंगा तो किधर जाएगा? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है तो किधर जाएगा? डिवीजन में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है भाई, 5 कैंसिल करेंगे, क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 14.4। कोई कंफ्यूजन की बात? चीजें समझ में आई? ठीक है भाई, है ना। हाँ, तो अभी तुरंत एक क्वेश्चन और दूंगा, जो न्यू स्टूडेंट और पुराने स्टूडेंट एक साथ बनाएंगे। ठीक है, हो गया। हाँ, नहीं सबका प्रैक्टिस कराऊंगा ना फटाफट। लिख लिए? चलो एक क्वेश्चन सेम एज इट इज ही दूंगा। 3, 16, 15, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन। लिखने का तरीका सेम रहेगा भाई हर बार, है ना। चलो सॉल्व करके बताएंगे। ओके, हाँ, अब नेक्स्ट टाइम से जितने लोग का भी आंसर आते जाएगा बोलेंगे नहीं, हैंड रेस करेंगे। ठीक है, मैं जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे। ठीक है हरीश? ओके, आगे। उधर सबसे पीछे आया क्या आंसर? आया? ओके, कितना आंसर बोलो तो? 80, 80। ओके, आ गया सभी का आंसर पीछे? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखने का तरीका सेम रहेगा ना भाई? अभी आंसर नहीं देंगे, हैंड रेस कर देंगे, मैं समझ जाऊंगा बन गया करके, फिर पूछूंगा। 5, 16, 19, फाइंड x। अंधे, बोला था ना तेरे को रुक जा करके। ओके ओके, 60.8, 60 पॉइंट, तू क्या 67 बोला? 67, 57 नहीं है। ओके, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितना कैलकुलेटर यूज करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, इसको चेक करते हैं क्या है। लिखने का तरीका सेम रहेगा, 5/16 इज इक्वल टू 19/x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5x इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाइड बाई 16। ठीक है, x की वैल्यू हमको चाहिए, 19 मल्टीप्लाइड 16 कितना हो रहा है यार? 19 मल्टीप्लाइड 16 कितना हो रहा है? 304, 304 डिवाइड बाई 5 कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, क्या है? 60.8। ओके, कोई कंफ्यूजन की बात? बहुत ज्यादा इजी है, इस टाइप का क्वेश्चन सबसे हो जाएगा। थोड़ा ट्विस्ट करें, चलो
बहुत इजी है। 6x5 9, प्लीज सेकेंड प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे, सेम तरीके से लिखना है, बस सॉल्व करने का तरीका हल्का सा चेंज होगा। ओके, कोई बताएगा नहीं प्लीज। ओके, हो गया। बहुत अच्छी बात है, सबका फटाफट हो जाता है। हो गया, तुम बताओगे। 10.8। हरीश, ओके, आ गया सबका 10.8। समझाने की रिक्वायरमेंट है क्या? आ गया यार, उधर आया। 10 पॉइंट नहीं आया, आया 8। आया ही नहीं, कोई बात नहीं, इससे पहले वाला क्वेश्चन आया था। बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, लिखने का तरीका सेम रहेगा। पहले 6 लिखेंगे, अपॉन में x लिखेंगे, ये लिखे। उसके बाद 5 लिखेंगे, अपॉन 9 लिखेंगे। फिर एक ही चीज करना बचा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 6 × 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5x हो जाएगा। ठीक है। हाँ, 6 × 9 कितना होगा भाई? 54 डिवाइड बाई 5। और इसको कैलकुलेटर से करना है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। बता रहा आंसर 10.8। क्लियर है एकदम? बहुत ज्यादा आसान। चलो, अब इस टाइप का क्वेश्चन अपन खत्म करते हैं, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। थोड़ा लेवल इंक्रीज करते हैं। कल इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, थोड़ा सा मैं लेवल चेंज करता हूं। 1/6, 1/5, 1/7, 1/x, ये भी प्रोपोर्शन में। और प्रोपोर्शन में कैसे लिखते हैं अपने को समझ में आता है। हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो, इस टाइप का क्वेश्चन कल हम लोग किए हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बन गया, बहुत बढ़िया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा। जिनसे नहीं बनेगा कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग सीखने बैठे हैं। जिनसे नहीं बनेगा कोई स्ट्रेस में नहीं आएगा। हम लोग सीखने बैठे हैं, सीखने के बाद बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। कल नहीं आया था क्या? बता दें? पहले आंसर जान लेते हैं प्लीज। 5.8 आ रहा है सबका? 5.8 जिनसे भी बना, 5.8 सही है। चलो, अब इसको देखते हैं भाई। प्रपोर्शन में लिखने के लिए क्या करेंगे? 1/6 अपॉन 1/5 इज इक्वल टू 1/7 अपॉन 1/x। कोई कंफ्यूजन की बात? कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 1/6 है और अपॉन 1/5 है ना? अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो जान लो। इसको अगर मुझे मल्टीप्लीकेशन में लिखना है तो 1/6 को, जो ऊपर का पार्ट है, उसको एज इट इज लिखेंगे। ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में जब लिखेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/1। इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या? क्या ये बात समझ में आई सबको? क्लियर है एकदम? उधर सबसे पीछे। ठीक है। हाँ, यहाँ भी सेम चीज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखेंगे 1/7 मल्टीप्लाइड बाई x/1। कोई कंफ्यूजन? अब एक चीज हम लोग जानते हैं, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर दो, नहीं हो रहा है तो न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो। तो कर देते हैं भाई। 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 5, 6 मल्टीप्लाइड 1 6, और ये x/7। कोई कंफ्यूजन की बात अगेन? ठीक है, हमको x की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमको केवल 7 को ट्रांसफर करना है। कर दो भाई। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, क्योंकि 7 डिवीजन में है, ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन है ना। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू x। 35 डिवाइड बाई 6 करो यार, कितना आ रहा है बताओ? 5.8। सबका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, एक क्वेश्चन दे। ठीक है, कल जितने स्टूडेंट आए थे उन सबसे बना? ठीक है। हाँ, बन बन गया था। चलो बढ़िया। ओके, चलो भाई क्वेश्चन लिखेंगे। 1/8, 1/9, 1/11 एंड 1/x। प्लीज सॉल्व। जिनका भी आंसर आएंगे प्लीज हैंड रेस करेंगे, बोलेंगे नहीं। ओके, देख क्यों रहा है? हाँ, आ गया, चलो ठीक।
आगे आगे, ठीक। हरीश, आवाज नहीं, आगे आंसर। हाँ हरीश, ठीक है। चलो भाई हरीश आंसर बोलो। क्या बात, 12.3। आ गया सबका आंसर? नहीं नहीं नहीं, लिखना नहीं है, टिक करना है, तो उसमें जैसे रहेगा उसके बाद। ठीक, ओके, क्लियर है एकदम सबको? क्या सभी का 12.3 आया? बताने की रिक्वायरमेंट है क्या? अगर किसी एक को भी बताने की रिक्वायरमेंट है, अभी बताऊंगा, जल्दी बोलेंगे प्लीज। बताने की रिक्वायरमेंट है? ओके, कोई बात नहीं। चलो भाई देख लेते हैं थोड़ा कैसे करना है। अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैं बताया था, तो सबसे पहले 1/8/1/9 लिखे कि नहीं? लिखे ना इतना? लिखे कि नहीं? जिनको डाउट है उनसे पूछ रहा हूं, नहीं लिखे? तो ऐसे नहीं लिखेगा तो कैसे सॉल्व होगा? हाँ, जैसा बताया वैसे ही करना भाई। ठीक है, ऐसा लग रहा था अचानक से आंसर आएगा दिमाग में। ओके, अब उसके बाद क्या करना है बोला था मैं, इसको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखना है। तो 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 9/1, क्या ये बात समझ में आई थी? अब ये नहीं लिखे हो तो ये कैसे करोगे, है ना? फिर ये हो जाएगा, फिर से सेम चीज, यहाँ पे x/11 हो जाएगा, डायरेक्ट कर देता हूं। ठीक है, 9/8 इज इक्वल टू x/11 हो गया। बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन आ जाएगा आपका। 9 मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू x। आंसर बोलेंगे प्लीज। इजी था? ये इजी नहीं था, बहुत इजी था। ठीक है, तो बस एकदम सिंपल दो मेथड ही था, उसके बाद तो मल्टीप्लीकेशन अपन बचपन से कर रहे हैं, है ना? चलो, चलो मेरे ख्याल से इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये मीन प्रपोर्शन वाला क्वेश्चन एक अलग टाइप का किए थे, उसको भी देख लेते हैं। मीन प्रपोर्शन देख लेंगे भाई। ओके, कल मैं बताया था मीन प्रपोर्शन ए बी सी। इसका मीन प्रपोर्शन कैसे निकलेगा बताया था मैं। जो बी है वो हमारा मीन प्रपोर्शन है। ठीक है, तो b इज इक्वल टू √AC इसका फॉर्मूला होता है। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका मीन प्रोपोर्शन आपको निकालना है। देख लेते हैं। 25, 49, प्लीज आंसर। बन गया? क्वेश्चन वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा आंसर। ये ए और सी की वैल्यू है, बी की वैल्यू निकालनी है। आ गया? आ गया? पीछे नहीं आया? हाँ, अब देखो बहुत ही प्यारा कैलकुलेशन है इसका। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 के साथ, हाँ, और उसके बाद सीधा अंडर रूट करेंगे और कैलकुलेटर से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ है बी? अच्छा बी, ये नो, बी, बी हमारा मीन प्रोपोर्शन है, उसी की वैल्यू निकालनी है। कैसे नहीं आएगा बीच की वैल्यू? हाँ हाँ हाँ, बीच का जो बी है ना, वो गायब है, उसी को निकालना है। ठीक है, ये जो बी जो है ना यहाँ पे है, वो उसको लिखे नहीं है, बात ये है बस। ठीक है, हाँ हाँ, अच्छा मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ओके, ठीक है, कल अपन बताया था कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, A:B:C, ये बताया था। ठीक है, और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को लिखते कैसे हैं? A/B इज इक्वल टू B/C। ये कल हम लोग देखे थे, यहीं से बना था अपना मीन प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, AC इज इक्वल टू B²। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, C को A से मल्टीप्लाई किया, B को B से मल्टीप्लाई किया, तो B² हो गया। और यही जो B की वैल्यू हम लोग निकालते हैं √AC से। ठीक है, तो क्वेश्चन जब देगा ना, तो B को लिख के नहीं देगा हर बार। ठीक है, लिख दिया एक आध बार अच्छी बात है, बाकी हर बार नहीं देगा। जैसे कि अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन किए थे, 4th नंबर क्वेश्चन अभी छूटा हुआ है ना। हाँ, जैसे कि ये 7 नंबर क्वेश्चन है। ये 7 क्वेश्चन नंबर को बोल रहा है क्या, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 12x² एंड 27y²। प्लीज इसको ट्राई करेंगे एक बार। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 12x², 27y²। जो बोला गया है वो करो, सोचते मत बैठो। दिख रहा है अपने को ये ए है और ये सी है, अंडर रूट वाला केस बताया गया है, तो उसको लिख के देखो,
सोचोगी और बन जाएगा बोलोगे तो फिर वो चमत्कारिक प्रभाव से होगा। ठीक है, चलो हो गया भाई। तो ये है हमारा ए और ये हमारा बी है। इसका मीन प्रोपोर्शन पहले तो आंसर कितना है ये बताओ मेरे को। 18xy। कितने लोगों का है, हैंड रेस करो तो एक बार। ओके, हैंड्स डाउन प्लीज। ओके, अब यहां पे ध्यान दो, 12x स्क्वायर लिखा मैंने, मल्टीप्लाइड बाय 27y स्क्वायर लिखा। ठीक है, हाँ। अब यहां पे हम लोग को थोड़ा दिमाग लगाते हुए 12 और 27 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है भाई, कितना आ रहा है, 324। ठीक है, अच्छा, और यहां पे बचा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं अंडर रूट जब हम लोग करते हैं, जस्ट सपोज करो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका अंडर रूट क्या होगा भाई, 9 होगा। हाँ, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 क्या होगा भाई, दो के पेयर को हम लोग बाहर सिंगल जो लिखते हैं वही हमारा आंसर होता है। क्या ये सबको पता है ना। चलो, तो पहले तो 324 का सीधा स्क्वायर रूट निकाल दो, कितना होगा भाई 18। यहाँ x मल्टीप्लाइड बाय x दो का पेयर है ना, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा x। y मल्टीप्लाइड बाय दो का पेयर है, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा y। 18xy, कोई कंफ्यूजन की बात, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक, चलो ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन में भी अगर आएगा मीन प्रोपोर्शन तो ऐसा आएगा, चाहे सीएमए हो या सीए हो। प्लीज इसको लिख लेंगे अगर जिनको रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, ऐसा चीजें। ठीक है, आया यार तुमको सबसे पीछे, नहीं आया समझ में। पहले तो यहाँ पे आके बैठ जाओ, क्योंकि इतना दूर से बैठे का कनेक्टिविटी कम हो जा रहा है। ठीक है, और तुम लोग इतना पीछे क्यों बैठते हो, ठीक है बैठो, लेकिन जब सामने जगह है तो बैठ सकते हो सामने। ओके, हाँ, आपको समझ में नहीं आया क्या सामने, ये तो मैथ्स में एमएससी की है, किसी का नहीं है। मैं बोल रहा हूँ किसी का नहीं है, सब जीरो से ही सीख रहे हैं। ध्यान देंगे प्लीज। ओके, ए भाई तुम लोग थोड़ा शांत रहोगे तो मैं पढ़ा पाऊंगा क्या, थोड़ा शांत रहो ना। ठीक, ओके, ध्यान दो इधर। मैंने क्या बोला, मीन प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या बोला, ए और सी है, ये बात समझ में आता है, एबीसीडी समझ में आता है अपने को, हाँ। ए और सी को मल्टीप्लाई करना समझ में आता है अपने को, अंडर रूट करना, क्या ये भी समझ में आता है, यही हमारा मीन प्रोपोर्शन है। क्या ये समझ में आया, ठीक है, ओके। अच्छा, अंडर रूट में हम लोग दो के पेयर को सिंगल करके बाहर लिखते हैं, क्या ये समझ में आता है अपने को, नहीं आता समझ में, कोई बात नहीं, इधर अपन सब सिखाते हैं। जैसे कि अंडर रूट 9 है, अंडर रूट 9 है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, नहीं पता, हाँ चलो ठीक है। कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, तो कैलकुलेटर लाओगे ना तो बहुत आसानी से बनेगा। 9 से स्क्वायर रूट वाला ये जो साइन प्लेस करोगे ना तो 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, और अगर 9 का अपन 9 कैसे आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 से आता है, तो दो के पेयर में स्क्वायर रूट करते हुए 3 को बाहर सिंगल निकाल दो, वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, इस तरीके से अपने को धीरे से सीखना पड़ेगा। ठीक, चलो, क्या ये बात सबको क्लियर है यार, जल्दी बताओ मेरे को, मीन प्रोपोर्शन एकदम क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ 8 नंबर क्वेश्चन। हाँ, कोशिश करें कि मैथ्स में ना डिस्कस ना करो अभी थोड़ा सा, क्योंकि क्लासेस थोड़ा सा पीछे भी तो लोग हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक है, चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। अब एक न्यू टाइप से क्वेश्चन में आ जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बताना स्टार्ट करूं। इधर देख लेंगे भाई सब लोग। a इज इक्वल टू बी अपॉन टू, यहाँ पे एक का अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है, b अपॉन टू इज इक्वल टू c अपॉन 5। ठीक है, हम्म, हाँ, अब ये इसका आंसर क्या होगा ये बताएंगे यार। 1:2:5 बहुत सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े, लेकिन हाँ, अच्छा करना है, चलो 1 मिनट 30 सेकंड का समय यार, करके देख लो ट्राई करके, बाकी तरीका बताऊंगा फिर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी।
डिस्कस मत करो, खुद से करो। बन गया? हाँ, हो गया। चलो प्लीज फोकस करेंगे यार। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, तुरंत एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा, ध्यान देंगे भाई। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, देखो भाई, ए अपॉन वन एक्जैक्टली इक्वल है बी अपॉन टू से, और ये एक्जैक्टली इक्वल है सी अपॉन फाइव से। मतलब ये एक परफेक्ट एक क्वांटिटी से इक्वल होगा, जिसको मैं के एज्यूम कर रहा हूं। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है? हाँ। अब क्या मैं, अच्छा मुझे क्या निकालना है, ए इज टू बी इज टू सी निकालना है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? हाँ, अब मैं क्या करता हूं, वन बाय वन ए बी सी की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो ए अपॉन वन इज इक्वल टू के, वन का के से मल्टीप्लाई होगा तो ए इज इक्वल टू के ही आएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात है क्या? यहां तक बातें समझ में आई? सबको एकदम क्लियर है? जो प्रोसेस करते जा रहा हूं वही सेम दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है भाई। सेम चीज बी अपॉन टू के इक्वल है, तो बी अपॉन टू किसके इक्वल कर दिया, के इक्वल। मैं कोशिश कर रहा हूं ए बी सी की वैल्यू के फॉर्म में लाने की, ठीक है। तो बी की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, टू के। कोई कंफ्यूजन की बात? टू डिनोमिनेटर में था, ट्रांसफर होगा तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो टू के हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन अगेन? ठीक। वैसे ही हमारा आ जाएगा सी अपॉन फाइव इज इक्वल टू के, फाइव को ट्रांसफर किया तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव के। कोई कंफ्यूजन अगेन? नहीं है? चलो भाई, तो कुछ नहीं करना है, ए बी सी को उठाओ और के इज टू, हाँ, ए बी सी के जगह में रख दो भाई, के इज टू टू के इज टू फाइव के। क्या यहां पे कोई कंफ्यूजन है? कॉमन फैक्टर यहां पे के है, के को कैंसल आउट कर दो, के वन जा के, और यहां से के कैंसल टू, यहां से के कैंसल फाइव। कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन कैसे बनेगा समझ में आया कि नहीं? एकदम क्लियर है? चलो तो एक बार इसको लिख लो यार तरीका को। चाहते तो अपन शॉर्टकट मेथड वन इज टू टू इज टू फाइव जो ऑन में लिखा है वैसा हो सकता है, लेकिन एक ट्रेडिशनल मेथड बताना जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा अगर इसको ट्विस्ट कर दिया तो डायरेक्टली नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलो, बहुत इजी है ये, आसानी से बन जाएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ा बाद में करेंगे, अभी इजी इजी करेंगे, है ना। बन गया? आगे बढ़ूं? लिख लिए सभी लोग? आगे बढ़ूं? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए अपॉन फाइव इज इक्वल टू बी अपॉन थ्री इज इक्वल टू सी अपॉन सेवन। प्लीज आंसर ए इज टू बी इज टू सी। ठीक है, तो अपने को एक चीज और समझ में आ गया कि अगर ए के अपॉन में केवल फाइव है, मतलब ओनली डिनोमिनेटर में वैल्यूज है, तो डायरेक्टली वही आंसर होगा। चीजें एकदम क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, जिसमें तुमको एक की वैल्यू यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा रुकते हैं। चलो, तो ये चीजें क्लियर हो गई, ये इस टाइप का क्वेश्चन एकदम क्लियर है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन ट्राई करोगे एक बार? 30 सेकंड का टाइम है, बाकी लोग भी ट्राई करो यार। दिमाग तो लगाने दे भाई। सॉल्व करने बोले हैं तो खुद से दिमाग लगाना है भाई, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। हो गया, चलो सॉल्व करें। हो गया। टू, ओके। आगे आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं। आ जाओ भाई, आधार देख लो इधर प्लीज। ए अपॉन थ्री इज इक्वल टू बी अपॉन फोर इज इक्वल टू सी अपॉन सेवन दिया हुआ है, ठीक है। और हमको वैल्यू क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, ठीक है। चलो, ए के करस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर में थ्री दिया है, बी के करस्पॉन्डिंग फोर, सी के करस्पॉन्डिंग सेवन।
कुछ नहीं करना है, ए के जगह में 3, बी के जगह में 4, सी के जगह में 7 पुट कर दो और हमारा आंसर आ चुका होगा। करके देख लेते हैं भाई। 3 + 4 + 7 अपॉन 7 कितना हुआ भाई ऊपर? 14 अपॉन 7 दैट इज 2। कोई कंफ्यूजन की बात? बहुत ज्यादा इजी है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। और जब सीए फाउंडेशन को फ्री में नंबर देना होता है तब इस टाइप का क्वेश्चन देता है। ठीक है, चलो तो एक आध क्वेश्चन इस टाइप का और था भाई, देख लेते हैं उसको। हाँ चलो भाई 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो। खुद से सॉल्व करना है, हाँ तो डिस्कस नहीं करना है। क्वेश्चन के पैटर्न को दिमाग में बैठा के रखते जाओ भाई। ठीक है, आ गया। एक्स वाई जेड की वैल्यू को जगह से उठाओ और जगह में पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ चुका होगा। बन गया, बोल आंसर। डी 17/6 बोल रहा है। 17/6 एक बार देख लो क्या रहा है। कुछ मैनर मिस्टेक होगा, देखो प्लस माइनस का। नहीं, इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। आंसर आया पीछे, आ गया, बहुत बढ़िया। आ गया हरीश? आया कि नहीं तेरे से आंसर, ये बता मेरे को। हरीश तेरे को बोल रहा हूँ, आ गया तुमसे, आ गया ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे से इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है, आ गया? नहीं आया आंसर? आया तुम दोनों से आंसर? नहीं है, ओनली कैलकुलेशन का फर्क होगा, देख लेंगे, प्लीज फोकस करेंगे भाई। x/2 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z/7, प्लीज फोकस। डी आंसर। चलो, x के करस्पॉन्डिंग 2 है, y के करस्पॉन्डिंग 3 है, z के करस्पॉन्डिंग 7 है। ठीक है, चलो 2x - 5y + 4z/2y। थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताया था कि वैल्यू में जो भी एक्स वाई जेड की वैल्यू है जगह पे पुट करना है, तो कर दो भाई। एक्स की जगह 2 पुट करना है, 2 × 2 -5 एज इट इज, y की वैल्यू 3 + 4 z की वैल्यू 7 होल अपॉन 2 × y की वैल्यू 3। इसमें किसी को कंफ्यूजन है वैल्यू पुट करने में? नहीं है, चलो अब अपन इसको क्या करते हैं भाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा कितना होता है 4। अब चाहे तो अपन कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 2 जा 4 -5 3 जा 15 प्लस क्या है 40, 4 7 जा 28 होल डिवाइड बाई 6। ठीक है भाई, ऊपर कितना आंसर आ रहा है बताओ यार? कंप्लीट 17 आ रहा है। चलो 28 + 4 कर दो, 32 - 15 17 होल डिवाइड बाई 6, ये हमारा फाइनल आंसर है। कोई कंफ्यूजन? बहुत ज्यादा इजी है। एक क्वेश्चन तुरंत ऐसा दूंगा भाई, हो गया। कोई कंफ्यूजन? तो इतना पूछती क्यों है? ना डिस्कस ही तो नहीं करना है क्लास टाइम में, नो प्लीज नहीं, मेरे को ही बताना है बस। हद हो गया। नहीं अभी अभी कुछ डिस्कस मत करो। ऑल क्लियर? अच्छा लिख रहे हो क्या? कोई लिख रहा है? हाँ लिखो भाई लिखो। ठीक है, अपन थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे कुछ कुछ टॉपिक्स को। इसके बाद अपन SICI जो करेंगे, ठीक है, उसको और आराम से करेंगे, क्योंकि तुम्हारा उसमें से 12 से 15 नंबर का आने वाला है सीए में। और सीएमए में समथिंग 8 10 नंबर का, उससे ज्यादा नहीं आएगा, 6 8 नंबर का इवन नंबर में रहता है वो चीज, है ना। इस चैप्टर के बाद SICI शुरू होगा भाई, 15 नंबर का मार्क्स कवर करता है मैक्सिमम SICI। क्या कर रही है? स्प्लिट कर रही है? अच्छा सुनिए आता क्या? ओके, बना क्या यार? क्वेश्चन बना, ये लिख लिए? चलो क्वेश्चन, क्वेश्चन दू, लिख लिए? हाँ जल्दी लिखो प्लीज।
और घंटा तुम लोग मोबाइल मैथ्स क्या मैथ्स सीख रहे हो कि मोबाइल चलाना सीख रहे हो? छोड़ो। हाँ प्लीज आगे बढ़ेंगे। चलो 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 इधर देखो, फालतू टाइम पास वाली बात नहीं। एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 13। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 5y प्लस 11z अपॉन z। चलो खुद से सॉल्व करेंगे, कोई डिस्कस नहीं करेगा। हल्का सा अगर आंसर भी मैच करोगे तो उसको अपन डिस्कशन मानेंगे। हो गया, बहुत अच्छी बात। आगे एक्स वाई जेड की वैल्यू जगह पे पुट करना है, सॉल्व करना है। आगे आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। बॉयज उधर पीछे आया किसी से? आ गया, बहुत बढ़िया। हो गया। हाँ बोलो भाई, आंसर बोलो। 10 पॉइंट। क्या सभी का आंसर 10.6 आया? कोई ऐसा पर्सन जिसका आंसर थोड़ा अजीब आया? आगे सबका आंसर पीछे। ओके बहुत बढ़िया। हरीश क्या आंसर आया? ठीक है, आइए आंसर उधर। इससे आया कि नहीं, हीरो से? नहीं आया। वैल्यू पुट करने सॉल्व करना बहुत इजी है ना। इधर आया क्या ना, बीच में जो आंसर आ गया ना। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आया तुमसे आंसर? नहीं आया? नहीं आया? वैल्यू पुट करके देखे। मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस प्लस करना है। एक बार ट्राई करना, नहीं बनेगा तो मेरे को पर्सनली पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन देख लो यार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। इसको 1 नंबर का बहुत अच्छे से, ये भी वही सेम टाइप क्वेश्चन है जिसमें जब फ्री में मार्क्स देना होता है तो इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन देता है। ए बन गया। ओके, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 3/2, बी अपॉन सी, इसको थोड़ा अलग से लिखता हूं, बी अपॉन सी इज इक्वल टू 3/5, और मुझे लिखना है ए इज टू बी इज टू सी। क्या ट्राई करेंगे? नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी और प्लीज कोई ट्राई करे यार। आ गया? हाँ 30 सेकंड से ज्यादा मत लेना टाइम, ठीक है? हम्म, बन गया। टेंशन मत लो, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत एक क्वेश्चन और देंगे बनाने के लिए, बताने के बाद। ये है आंसर। चलो भाई आंसर देख लेंगे, प्लीज फोकस। 13 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे भाई? सब लोग इधर फोकस करेंगे, कुछ भी इधर उधर ध्यान नहीं देंगे, प्लीज छोड़ दो, जो भी लिख रहे हो छोड़ दो। ए इज टू बी इज टू सी निकालना है अपने को। अब अगर यहाँ पे बी अगर दोनों में कॉमन है तो मैं आसानी से लिख सकता हूं। बी अगर दोनों में कॉमन है तो मैं आसानी से लिख सकता हूं ए इज टू बी इज टू सी। लेकिन मेरे पास आंसर जो बी का है, मतलब बी की जो वैल्यू है वो 2 है, इसको सेम करना है, कुछ नहीं करना है। एक जगह से बी की वैल्यू उठाओ और पहले वाले में मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर और डिनोटर में, ठीक है? और यहां से बी की वैल्यू उठाओ और न्यूमरेटर और डिनोटर में मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया कि नहीं? एक जगह से बी को उठाना है, दूसरी जगह न्यूमरेटर और डिनोटर में मल्टीप्लाई कर देना है। दूसरी जगह से बी को उठाना है, सेकंड वाले में ले जाके न्यूमरेटर और डिनोटर में मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो क्या चेंजेस आती है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 5 2 जा
10 और हमारा आंसर आ चुका है 9:6:10। इजीएस्ट क्वेश्चन एवर। बहुत इजी था। नहीं था इजी? यार इजी था। हाँ, बताने के बाद तो सब इजी ही लगता है। क्लियर है? लिख लिया सब लोग? एक प्यारा क्वेश्चन दे इसी टाइप का, दे दे। चलो, a अपॉन बी हमको दिया हुआ है 7/9 और b अपॉन सी हमको दिया हुआ है, ये b अपॉन सी हमको दिया हुआ है 3/2। प्लीज सॉल्व। डी मतलब मेरे को आंसर बताओ ना। डी है? अरे कौन सा, ये क्वेश्चन की बात करो मैं 30, ये जो क्वेश्चन दिया हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ बोलो एक बार। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे बनना चाहिए। क्लियर है? बन गया? कितना मजा आता है लेकिन जब क्वेश्चन खुद से बन जाता है, नहीं है? नहीं, काट सकते हो, अगर आंसर कट के दिया हुआ है तो काट सकते हो। ठीक है, अगर बिना काटे दिया है तो इसी को लिख देना। हो गया? बन गया सबसे? सभी से किसी को डाउट? बन गया ना? सबसे आगे बढ़े? चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं ना। हाँ ये क्वेश्चन देखो, बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन। इससे ज्यादा प्यारा क्वेश्चन आजकल नहीं आ रहे, देख लो भाई। हाँ हाँ, बन गया ना? इस टाइप को बताया क्या है ना? हाँ, नहीं इस टाइप का एक क्वेश्चन अपन किए हैं शायद, इस टाइप का जिसमें एक्स वाई की वैल्यू पुट करने बताया था तुम लोगों को। ठीक है, हाँ देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन देख लो सब लोग। हाँ सब चीज छोड़ दो, इधर वापस आ जाओ। नया टाइप का क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन बन गया था ना सबसे? क्लियर है ना वो कॉन्सेप्ट? हाँ सेकंड देख लो भाई इधर फटाक से। एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड अपॉन डब्ल्यू। कोई कंफ्यूजन की बात? ये हमको दिया इसकी वैल्यू, एक साथ दे दिया मैं, लेकिन थोड़ा अलग अलग लिख रहा हूं। 2.5 अपॉन 1.5, किसी को कंफ्यूजन? ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2.5 अपॉन 1.5 ये वैल्यू दिया हुआ है। अब तुमको वैल्यू पूछा है x प्लस जेड अपॉन वाई प्लस डब्ल्यू। करस्पॉन्डिंग वैल्यू को पुट करो, सॉल्व करो और हमारा आंसर आ चुका होगा। ठीक है, हाँ तो x की वैल्यू यहाँ पे 2.5 है, जगह पे 2.5 लिखा। z की वैल्यू 2.5 है, अगेन जगह पे 2.5 लिखा। ओके, y की वैल्यू 1.5 है, अगेन जगह पे 1.5 लिखा। w 1.5, 2.5 2.5 1.5 1.5 आंसर। ऑल क्लियर? इजीएस्ट क्वेश्चन एवर। ये क्वेश्चन को डबल नहीं देता, बहुत इजी है ना? उसमें टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं। हाँ हाँ हाँ, बहुत इजी है। इस टाइप का एक आध क्वेश्चन होगा, उसको तुम लोग अभी करोगे। हाँ चलो भाई ये क्वेश्चन करो, सेम क्वेश्चन। चलो भाई 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लेवल क्या चल रहा है, कि हवाबाजी हो रही है। चलो चलो सॉल्व करो, देखते हैं कितना सीख पाए हो, कि बस सीखने की एक्टिंग कर रहे हो। हाँ लेकिन देखते हैं। बन गया आंसर? ठीक। डिस्कस नहीं करना है? ये तो बिल्कुल भी नहीं करना था। बहुत इजी क्वेश्चन, आगे आंसर प्लीज, आंसर बी। ओके, इधर आगे सबसे आंसर, पीछे आगे आंसर, उधर नहीं है आंसर, और उधर पीछे आ गया। हरीश आया तेरे से आंसर? इधर आया यार गर्ल्स, आ रहे क्या?
हो गया, बोलो। बी, बी 1:1 इनसे आया, आ गया। देखो यार तुमसे आया यार, अभी आया आंसर, दिमाग चला नहीं चला, कोई बात नहीं। इधर देखो, P अपॉन Q की वैल्यू क्या दी है, जल्दी बताओ। 2.5 अपॉन 1.5 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। R अपॉन S की वैल्यू क्या दी है, देख के बताओ। 2.5 अपॉन 1.5, कोई कंफ्यूजन। हाँ, पी एस अपॉन क्यू आर। चलो P की वैल्यू बताओ भाई, क्या है 2.5, बहुत बढ़िया। मल्टीप्लीकेशन है पी एस, एस की वैल्यू क्या है 1.5। क्या ये वैल्यू पुट किया था ऐसा, तुम बताओ किए थे कि नहीं। तो भाई तू पुट नहीं करेगा तो कैसे आंसर आएगा, हद हो जाता है, समझ में नहीं आता। बोलते हैं पुट नहीं किया तो आंसर कैसे आएगा, ये सबके दिमाग में ऐसे आ गया क्या ऑटोमेटिकली, हद हो जाता है, पुट करना पड़ेगा ना भाई। क्यू की वैल्यू देख लो भाई, क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 अगेन, सबको कैंसिल कर दो क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है 1:1। कोई कंफ्यूजन, इस तरीके से सॉल्व कर, जो बोला जा रहा है वो एटलीस्ट करो तो सही, किए नहीं हो ये बहुत अजीब बात है, क्योंकि गलत भी नहीं हुआ, कैसे पता तुमको कि गलत हुआ, गलत तो करो कम से कम 50 बार। हम्म, चलो भाई थोड़ा लेवल अप करते हैं और एक अजीब सा क्वेश्चन देते हैं। चलो 15 नंबर क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन है, जल्दी बनाएंगे तुरंत, फटाक से बनाएंगे अब ये क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, तुरंत बन गया। बताओ, बाकी लोग ये कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किए हैं। डी फॉर डॉग, तुरंत डिस्कस किए अभी ना, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों से बन गया, बहुत अच्छी बात है, बन गया। हरीश से आंसर 8, हाँ आ गया यार सबसे, इधर आया कि नहीं, इधर बच्चों से आया कि नहीं, आ गया। डी, इतना लिख क्यों रहे हो, टाइम ज्यादा लग रहा है क्या, ऐसा फटाफट लिखो, उसका थोड़ा आदत डालना, ठीक है, जल्दी जल्दी करने का। आ गया, हाँ एक बार देख लो यार फटाक से, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा स्पीड से बताऊंगा। एक्स अपॉन वाई है इज इक्वल टू 2/3 है, और वाई अपॉन जेड है इज इक्वल टू 4/3 है। ठीक है भाई, क्या निकालना था, एक्स इज टू वाई इज टू जेड, इसमें मैं बोला था जेड कॉमन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 3 और 4 अलग अलग है, कुछ नहीं करना है, 4 को उठाओ और मल्टीप्लाई करो 4/4 से, यहां से 3 को उठाओ और मल्टीप्लाई करो 3/3। ए भाई तुम लोग शांत रहोगे, सबको डिस्कस डिस्टर्ब हो गया, नहीं समझ में आया किसी को कुछ भी, प्लीज। ओके, 4 टू जा कितना हो गया भाई 8, 3 4 जा 12, सेम थिंग 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। कोई कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा इजी था, है ना, ये बहुत इजी क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, नहीं बन रहा कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। चलो आगे बढ़ू, हाँ चलो यार, ये तो अकाउंट वाला क्वेश्चन है, फटाक से बताओ। ए है सबसे आया आंसर, नहीं कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो। ये अकाउंट वाला क्वेश्चन जो अकाउंट में अपन करते हैं ना, सम ऑफ रेशियो वाला, ट्राई करके देखो उससे बन रहा है तो ठीक है, वैसे तो 50-60 तरीके हैं इसके, एक आध दूसरा तरीका बता देंगे। 50-60 तरीके क्या हुआ, हो गया। क्या यार आंसर इसमें, बहुत बढ़िया, हो गया। हाँ चलो भाई, कैलकुलेटर मेथड उस दिन बताया था, याद है कि नहीं, क्या करके देखना है तुमको, 4/5 कितना आ रहा है देखो तो भाई, कैलकुलेटर में 4/5 0.8 आ रहा है, जल्दी देखो, आ रहा है। अब आंसर से मैच करो, ऑप्शन ए 200/250 करो, 0.8 आ रहा है, चेक करो जल्दी से, आ रहा है।
हाँ, मोर कंफर्मेशन के लिए ध्यान दो, 5/6 करके देखो कितना आ रहा है, 0.83, 5/8, 5/6 क्या आ रहा है? हाँ, 250/300 करके देखो, सेम आ रहा है। ऐसा भी चेक कर सकते हो, मात्र 2 सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा 3 सेकेंड। ठीक है, ये कल बताया था, क्या का नया ट्रिक बोल रही है। मे बी। ओके, ऑल क्लियर, समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है? बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, और चाहे तो सम ऑफ रेशियो वाला मेरे ख्याल से आता होगा सबको, अकाउंट में जो पढ़े हैं। चलो 17 नंबर क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। देखते हैं किससे बन पाया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, सबको डरा दे तू कि नहीं बन पाया करके, बनाने तो दे। कुछ तरकीब लेके, रुक जा, डिस्कस मत करो, अलग अलग बैठो, सबको अलग अलग कोने में बैठाऊंगा नहीं तो। चलो भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, खुद से सोचो थोड़ा सा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार। ये क्वेश्चन मतलब मेरे ख्याल से सीए में इस लेवल का क्वेश्चन देना चाहिए। हाँ, सी सी मैं रीजन पूछूंगा, ठीक है, शांत रहेंगे। और कोई रीजन पूछूंगा, ध्यान रखेंगे, जो ए बोलेंगे या फिर जो भी बोलेगा। सांस 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 ले, पूछा नहीं हो, रुक। हो गया भाई इधर। और इधर हरीश बन गया। अरे चुप रहे ना तू, बता, रिलैक्स, उनको मेहनत करने दे, एग्जाम हॉल में साथ में नहीं बैठना चारों को। हाँ हाँ, चलो ठीक है भाई, रीजन रीजन सुन लेते हैं, सबसे पहले आप बताओगे। बढ़िया। हाँ, ये सबसे बेस्ट ट्रिक यही लगाना है तुमको। ठीक है, तो आंसर तो ए है, सी बोला। ओके। हाँ, तेरा क्या आइडिया था भाई, बोल। हाँ, गलत था क्या? ए तो बोला क्या तू? हाँ, ये सही आंसर है। हाँ, एक मिनट 2 मिनट मेरे को भी बताने, सबको पढ़ाना है ना, ये चारों को पढ़ोगे तुम लोग, बता यार। क्या बोल रहा था तू, A17 का? ए सही है, तो बोलना कैसे बनाया। 150 × 7। ओके प्लीज, ध्यान दो भाई, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान दो, सब लोग छोड़ दो, डिस्कस मत करो, एक बार प्लीज देख लो। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 150। प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, ये अभी जो ऑप्शन में दिए ये सभी प्रेजेंट एज है भाई। क्या बोल रहा है, 10 साल पहले। ठीक है, तो 10 साल पहले उनके जो एजेस का जो रेशियो था 7:8:9 था। तो 10 साल पहले ऑप्शन ए से चेक करना शुरू करते हैं। 10 साल पहले 45 साल वाले पर्सन का कितना एज होगा भाई? 50 वाले का 55, 45। बोल रहा है कि रेशियो क्या था इनका, 7:8:9। अब कोई कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना है। किसी को अगर नहीं याद आ रहा है कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो मैं कैलकुलेटर मेथड बताया था, 7/8 करके देखो, 35/40 करके देखो, सेम आएगा। सेम चीज 8/9 करके देखो, 40/45 करके देखो, सेम आएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा दिमाग तेज चल रहा है, कॉमन फैक्टर डिटेक्ट हो चुका है, तो 5 7 से कितना होता है भाई? 35, 5 8 40 एंड 5 9 45, 7:8:9। ठीक है, तो 10 साल पहले वाला रेशियो निकाल के हम लोग आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। कोई कंफ्यूजन? मैक्सिमम वर्ड प्रॉब्लम आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैक्सिमम वर्ड प्रॉब्लम, एक आधी क्वेश्चन होगा जिसमें 1 मिनट का टाइम लगेगा, बाकी सब 30 सेकेंड, 15 सेकेंड, 5 सेकेंड, 3 सेकेंड, बन चुका है, ऐसा टाइप से। ठीक है, ओके, ऑल क्लियर, सबको समझ में आई ये क्वेश्चन? अच्छा, स्पेशल क्वेश्चन है ना ये। एक बढ़िया क्वेश्चन और है इसी टाइप का, जिसमें एक वो दादा वाला है, मतलब उसके दादा का एज फाइंड करना होता है जब पोते पैदा हुए थे। अच्छा क्वेश्चन है, अभी आएगा वो क्वेश्चन। अब ये प्रोपोर्शन वाला हो गया ना कॉन्सेप्ट, 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो यार, चलो 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रोपोर्शन वाला है, फोर्थ प्रोपोर्शन जैसे निकालना बोला था ना, सेम टाइप का।
क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो बोलोगे, बता देंगे। हाँ, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? पढ़ी कि नहीं? इतना जल्दी पढ़ ली? डी, बी फॉर बॉल। आ गया? आया? बहुत बढ़िया। फोर्थ टर्म निकालना है। क्या बोला उसने? नंबर 14, 16, 35, 42 आर नॉट इन अ प्रपोर्शन, देन फोर्थ टर्म 42 को हटा के x ले लो उसको, द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रपोर्शन। समझ गया ना क्वेश्चन? अब कैसे सॉल्व करना है बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे बढ़ू? बताना पड़ेगा। 10:30, 10:30। हाँ मतलब 10:30 से थोड़ा ज्यादा पढ़ाता हूँ, इन लोगों को 10 मिनट पढ़ाऊंगा। हाँ, बैग बैग रख के जा सकते हो। ओके, ऑप्शन बी सबको सॉल्व हुआ? ये 18 नंबर क्वेश्चन सबको सॉल्व हो गया कि नहीं हुआ सॉल्व? ये तो इजी क्वेश्चन है, क्या कर रही थी? फोर्थ प्रपोर्शन ऐसा हमको क्या लें कि ये प्रपोर्शन में आ जाए? तो 14, 16, 35 और ये ले लो x। ओके, कोई बात नहीं, चलो। 19 से 22 नंबर क्वेश्चन प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, इसको घर में करके आना भाई, ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, प्रॉपर्टी से डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या 23 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा? स्टार की वैल्यू निकालनी है। बन जाएगा तो मत बनाओ, घर में करना इसको, ठीक है? एक्स, इसको जो स्टार है ना उसको एक्स ले लेना, सॉल्व हो जाएगा। मतलब थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, बन जाएगा ना प्रोपोर्शन निकालने वाले, तो अपन डिस्कस नहीं करते, वेस्टिंग ऑफ टाइम। ये इसमें सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है। 13.5 दिया है, 13.5 को क्या लिख सकते हो जल्दी बोलो? क्या बात, बन जाएगा। अब इसके बाद सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन तुरंत निकालो, इजीएस्ट क्वेश्चन, 2 सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व करो जल्दी से, टाइम वेस्ट करोगे 1 घंटा लग जाएगा, जल्दी करो। बी, मीन प्रोपोर्शन निकालना है, थोड़ी देर पहले देखे थे भाई, √10c। ऐसे क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में 2 सेकंड से ज्यादा लग रहा है, मतलब तुम्हारी प्रैक्टिस में कमी है। 2.8 आ गया सबका आंसर? चलो, आंसर आया कि नहीं? जिनका नहीं आया तुरंत बता देंगे, तुरंत बता देंगे, जल्दी बोलो। आ गया? इधर आ गया पीछे, √10c आ गया। चलो, हाँ 26 नंबर क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व करे, 15 सेकंड में सॉल्व होना चाहिए। नहीं, 15 सेकंड में अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है अभी राइट नाउ, प्रैक्टिस की कमी है, जल्दी। फाइनल एग्जाम, हाँ बी फॉर बॉल दो, देखो आ रहा है बी, बी फॉर बैट। आ गया सबका आंसर? है ना? एबीसी की वैल्यू जगह पे पुट करना है, सॉल्व करना है, आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ू? चलो, चलो ये 27 नंबर प्यारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंग्लिश में ख्याल से सबको आता है, प्यार से पढ़ो, जो बोला जा रहा है वो कर दो, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चेक भी किया जा सकता है। ऐसा भी चेक कर सकते हो यार, सी थोड़ा सा अलग टाइप का दिख रहा है तो, क्योंकि बीच में एंड लिख दिया है तो उसको चेक कर सकते हो। हाँ, ये आ गया? आ गया? आ गया? इधर बताना पड़ेगा। ओके, सी, सी, ओके। देखो यार बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सॉल्व कर रही है? बताऊं? कर रही? हाँ, देखो यार 2 नंबर आर इन रेशो 3:4, तो जो 2 नंबर दिया है ना वो ऑप्शन में दिया है। क्या बोला है? 3:4 के रेशो में। 3:4 को डायरेक्ट कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा जल्दी बोलो? 0.75। देखो तो ए में आ रहा है क्या, बी में आ रहा है क्या, सी में आ रहा है क्या? हाँ, तो 0.75 के लिए मैं केवल सी को चेक करूंगा। अब इस तरीके से अपने को तुरंत दिमाग लगाना है, ठीक है? कैलकुलेटर इसलिए तुमको दिमाग अलाउ किया गया है, ठीक है?
तो वो नंबर अपने को चेक कर, क्या बोला, इफ 6 इज एडेड टू ईच ऑफ द रेशियो, मतलब 18 में 6 ऐड किया और 24 में 6 फिर ऐड किया, ठीक है, देन द रेशियो बिकम 4:5। तो 18 प्लस 6 कितना हो गया भाई, 24, 24 प्लस 6 30। अब इसको फिर से डिवाइड करके देख लो, 4:5 मतलब 0.8 आ रहा है कि नहीं, जल्दी देखो तो आ रहा है कैलकुलेटर से, बस 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। अगर 10 सेकंड 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, समझ जाना सितंबर बैच के लिए, मतलब फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूं, अगर नहीं बना तो समझ जाना प्रैक्टिस की बहुत कमी थी। चलो 28 नंबर क्वेश्चन, प्रॉपर्टी जिसने ऑलरेडी पढ़ चुका है प्रोपोर्शनल का, वो बताएंगे कौन से प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, एबीसी में जल्दी बताएंगे कौन सा प्रॉपर्टी, कहां पे लिखा है वो बताएंगे एबीसी में। बी, पहले कंपोनेंडो आता है, और कंपोनेंडो में क्या करता है भाई, प्लस करते हैं, है ना, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का, और उसके बाद आता है डिविडेंडो, और डिविडेंडो में क्या होते हैं, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो ऑप्शन ए अपना, सॉरी ऑप्शन बी अपना सही है। ये 29 नंबर क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन, क्या बात क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, जल्दी बनाओ क्वेश्चन, बन गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले इस टाइप का क्वेश्चन अपन किए हैं, जस्ट ट्राई। अब लगेगा यार अंडर रूट वाला क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए हैं, ए बी वाला पुट करने वाला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो देख लो, ट्राई करो। ए आंसर क्या रहा है, इधर किसी का आंसर आया क्या, 4 आ रहा है, नन ऑफ दिस, ठीक से आंसर बताना। आया, आया, ए डिस्कस ना करो, तुरंत नहीं बताना है, उसका दिमाग जाम हो जाएगा, क्या मतलब है, यहां सीख ली उसके बाद फाइनल एग्जाम में नहीं बना, क्या मतलब। ओके प्लीज फोकस करो भाई, आ गया, 4/b, सॉरी a/b इज इक्वल टू 4/1, ठीक है, a/b इज इक्वल टू 4/1, कोई कंफ्यूजन की बात, अंडर रूट a/b प्लस अंडर रूट b/a, सी बोलती है। अच्छा अब ध्यान दो भाई, इधर ए और बी को जगह से उठाओ, उसकी वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू को और जगह में पुट कर दो। तो ए की वैल्यू क्या है भाई, 4 है, बी की वैल्यू 1 है, अंडर रूट कर दो, अंडर रूट फिर से, बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 4 है, 4 का अंडर रूट आजकल क्या हो रहा है भाई, 2/1, 1 का तो 1 ही होता है, ओके, हाँ 1 का अंडर रूट 1 होता है, 4 का फिर से बोलेंगे 2। अब इसको सॉल्व कर लो, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो कैलकुलेटर यूज कर लो। 1/2 की वैल्यू क्या होती है भाई, 0.5 होती है, और 2 की वैल्यू तो 2 ही होती है, तो 2.5, कोई कंफ्यूजन की बात, ऑप्शन चेक कर लो, 5/2 0.5 होता है, 2.5 होता है, क्लियर, केवल बोलना नहीं, अपने को रीजन भी पता होना चाहिए। क्या क्लियर है ये सब चीज, ऑल क्लियर सबको, किसी को भी जरा सा भी दिक्कत, घर में जाके यही सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, लास्ट क्वेश्चन बचा, हाँ ओके ओके, कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत की बात नहीं, 2/1 कितना होता है, 1 से डिवाइड करके देख, 2 होता है, हाँ चलो 1/2 कितना होता है, 2 होता है, 0.5, ठीक है, अब 2 और 0.5 को कैलकुलेटर से ऐड करके देख, ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर लेंगे, 5/2 करके देख, ठीक है, ऑल क्लियर सबको, चलो बहुत बढ़िया। ये 30 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, 30 नंबर क्वेश्चन कल करते हैं, आज के लिए क्लास यहीं पे रहेगा, एंजॉय, फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आना। हाँ कल संडे है क्या, नहीं कल क्लास नहीं रहेगी, परसों से रहेगी, ठीक है, मंडे से। और जो भी ऐप में ज्वाइन नहीं किए प्लीज ऐप में ज्वाइन कर लेना, अरहम इंस्टीट्यूट का ऐप है जिसमें आप लोग को पूरे नोट्स और वीडियोस मिल जाएंगे, रिस्पेक्टिव टीचर से कंसर्न कर लेंगे, जा सकते हैं।